हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीएस अड्डा। तो आज हम फिर आप लोग के लाए है जो एनसीईआरटी से संबंधित कक्षा 6 का ज्योग्राफी था हमारी दुनिया। उसमें हम पहला जो अध्याय है हमारा सौरमंडल, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव था हम बता दिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज हम उसी का अध्याय 2 लेके आए और चैप्टर 2 है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम उसको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पता ही होगा ना, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे सटीक होता है और सब बुक का बाप होता है, आप लोग को पता ही होगा सभी को। तो फ्रेंड्स चलते शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि समदिवारात्रि होते हैं। तो को बताना है कि समदिवारात्रि कब होते हैं। समदिवारात्रि का मतलब क्या होता है हम पहले आपको बता दे रहे हैं। समदिवारात्रि मतलब होता है दिन और रात बराबर, दिन और रात समान, एक समान होता है, उसका मतलब समदिवारात्रि का मतलब। तो आपको बताना है कि कब, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन में आपको देखिए क्या दिया हुआ, 22 जून एवं 21 दिसंबर, 21 मार्च एवं 21 जून, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कब दिन और रात बराबर होते हैं, समदिवारात्रि का सिचुएशन क्रिएट होता है कब। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन गो हो जाएगा, यानी कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं। वो इसलिए कि चूंकि देखिए हम जो भी बताएंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए इस दिन पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है ना ही इसके विपरीत होता है। इस दिन यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश जो है अक्षांश रेखाओं के 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है इस दिन। कब? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। और इसी तिथि को, इसी दिन को समदिवारात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि समदिवारात्रि कब होते हैं, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 6 क्लास का ज्योग्राफी है, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं ताकि आप लोग के लिए कोई भी कम्युनिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन होता है, तो को बताना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन आपको दिया 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, यानी कि 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। तो आप लोगों से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को, 21 तारीख को सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा होता है। तो ये अभी दोनों बातों को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब 22 दिसंबर को जो सबसे छोटा दिन होता है, इस दिन क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटा। अभी दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो ये चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो बताना पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन आपको दिया 32.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन घो हो जाएगा, यानी कि 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध में होते हैं, पड़ते हैं क्या शीतोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन आपको दिया है बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन खो हो जाएगा, यानी कम गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है, किसके मुकाबले, उष्ण कटिबंध के मुकाबले शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो को बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सालों भर गर्मी पड़ती है। ऑप्शन में आपको दिया शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ध्रुव, विषुवत रेखा। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र पर सालों भर गर्मी पड़ती है, और इसी के तुलना में शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी कम पड़ती है, और उष्ण कटिबंध क्षेत्र पर सालों भर गर्मी पड़ती है। आप इसे याद रखिएगा दोनों को, उष्ण कटिबंध पर सालों भर गर्मी पड़ती है और शीतोष्ण कटिबंध पर उसके मुकाबले कम गर्मी पड़ती है। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि
पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटी है, बड़ी है, समान है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है बड़ी ही होगी ना, पृथ्वी चंद्रमा से बड़ा ही होगा ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, बड़ी है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आप इसे भी याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता है, इसलिए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, जो किताब में क्वेश्चन है उसको तो हम करा दे रहे हैं, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है हम सबको करा दे रहे हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, ताकि दोनों मिल के आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो पता है ज्योग्राफी हर एक एग्जाम में पूछता है ज्योग्राफी से, और ये भी एनसीईआरटी है, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना जो चांद है उस पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन में आपको दिया राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेन सिंह, नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन घ हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर अपना पहला कदम रखा था। कब? 20 जुलाई 1969 को। आप डेट भी याद रखिएगा कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रांग, कब गए थे चांद पर, कब पहुंचे थे, कब अपना पहला कदम रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को। और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी किस मिशन के तहत गए थे नील आर्मस्ट्रांग, उसके साथ एल्ड्रिन भी थे, बज एल्ड्रिन, आप उसे भी याद रखिएगा कि वो किस मिशन के तहत चांद पर गए थे। तो अपोलो 11 मिशन के तहत वो लोग चांद पर गए थे। कब चांद पर उतरे? 20 जुलाई 1969 को। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। और ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन में राकेश शर्मा दिया हुआ है, और पता है कि अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। और महिला पूछेगा तो प्रथम महिला कल्पना चावला। अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला प्रथम, जो विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो भारतीय था कौन? राकेश शर्मा, वो भारतीय था। लेकिन विश्व में जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले अंतरिक्ष पर गए थे, तो होगा यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। वो पहले व्यक्ति थे, ये रशियन थे, रूस के थे, जो अंतरिक्ष पर गए थे। और अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। और प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। अब वैसे पूछेगा प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो ये चारों को याद रखिएगा। चांद पर पहुंचा था सबसे पहले कौन? नील आर्मस्ट्रांग, उसके साथ एल्ड्रिन भी थे, इसे आप याद रखिएगा। और अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन, रूस के थे। और प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और वहीं पूछ रहा कि अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? पुरुष राकेश शर्मा, और प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। तो ये चारों क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन को हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।